मीन राशि वालों, ये आगे आने वाले 4 माह, ये 4 माह बहुत ही पावरफुल होने वाले हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई सन 2026 तक का समय शानदार रहने जा रहा है, जानदार रहने जा रहा है। जीवन में आपके अधूरे सपने पूरे होंगे, पुरानी वर्षों चली आ रही परेशानियां दूर होंगी। आपके ऊपर चल रही है शनि की 7.5, मगर शनि अब आपके ऊपर मेहरबान होंगे। यहाँ 3 फरवरी सन 2026 से आपके जीवन में अचानक बदलाव आएगा, जब बुध आपके 11वें घर से निकल के 12वें घर में आएंगे। यहाँ 12वें घर में आपके 12th हाउस में राहु देव बैठे हुए हैं। थोड़ा सा खर्च को लेके परेशान है, कर्ज को लेके परेशान है। यहाँ 3 फरवरी सन 2026 से बुध जब आपके 12th हाउस में आएंगे, ये एक शानदार समय होगा। दूसरी बात करें 6 फरवरी से, 6 फरवरी से एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, जब ग्रहों में जिनको जो है धन का खिताब दिया गया है, बेशुमार दौलत का खिताब दिया गया है, राजा का खिताब दिया गया है, आज के युग में शुक्र सबसे बड़ा देवता है, क्योंकि धन है, रुपया पैसा है, शानो शौकत है, जीवन में साफ सफाई का कारक है, लक्ष्मी का कारक है। जीवन में सबसे बड़ा ग्रह शुक्र ही है। तो शुक्र भी 6 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 11वें घर से निकल के अपनी कुंभ राशि में 12वें घर में जो है मीन राशि वालों को प्रवेश करेंगे। इधर 14 फरवरी से एक और राशि परिवर्तन हुआ, वो होगा सूर्यदेव का। तो सूर्यदेव भी मकर राशि को छोड़ के और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो 4 ग्रहों की युति, यानी सूर्य, बुध, शुक्र और राहु, इन 4 ग्रहों की युति मीन राशि वालों के 12वें घर में जाएगी। देखिए 12वें घर को जो देखा गया है, क्योंकि जो ग्रह जिस घर में आता है वो घर पावरफुल हो जाता है। अब 12वां घर क्या है? 12वां घर खर्च का है। दूसरी बात, 12वां घर है देश विदेश की यात्राओं का। देश विदेश से जो कारोबार लोग बाग कर रहे हैं आजकल, इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, उससे संबंधित देखा गया है। 12वें घर को देखा गया है बड़े बड़े पूंजी निवेश से, बड़े बड़े खर्चों से और बड़े बड़े नुकसान से। इससे 12वें घर का हिसाब देखा गया है। देखिए आप अगर ऑनलाइन व्यापार करते हैं तो ये 4 माह में हीरे की तरह चमकेंगे, मगर वो वाला ऑनलाइन व्यापार करते हैं जिसमें रिस्क नहीं है। ऑनलाइन व्यापार करते हैं जिसमें कम से कम आपके जीवन में रिस्क की संभावना और अधिक से अधिक तरक्की है। तो उन कुंभ राशि वालों के लिए ये आगे आने वाले 4 माह बहुत अच्छे रहेंगे। जो लोग देश विदेश का काम करते हैं, अब देश विदेश का काम क्या है? यहीं से ही बैठे बैठे आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं या आप कोई पोर्टल चलाते हैं, किसी भी रूप से इंटरनेट से संबंधित, सोशल मीडिया से संबंधित जुड़े हुए हैं, और आप कोई विदेश से संबंधित कोई नौकरी करते हैं, वो भी ऑनलाइन व्यापार में आती है, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। जो लोग ऑनलाइन कपड़े बेचते हैं, ऑनलाइन किसी भी रूप से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं और विदेश की ख्वाहिश रख रहे हैं मीन राशि वाले, तो ये 4 माह में आपका प्रदेश का योग बनेगा। चाहे आप अपने इंडिया में ही घूमना चाहते हैं, इंडिया में ही कोई काम कारोबार के लिए जाना चाहते हैं, या 7 समुंदर पार विदेश से संबंधित आप कहीं जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ जो भी काम होगा 12th हाउस को एक्टिवेट करने से ही होगा, क्योंकि 12वें घर से जुड़े हुए जो भी लाभ हैं वो आपको मिलेंगे। मगर मित्रों थोड़ी सी इसमें आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि 12वां घर खर्च का भी देखा गया है और कर्ज का भी देखा गया है। आप ध्यान रखिए, शौक के रूप में, घूमने फिरने के रूप में, जीवन में एंजॉय लेने के रूप में आपके जीवन की जो सुस्ती है ये इन 4 माह में दूर होगी। घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम भी होंगे, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, कहीं धर्म स्थान पर जाना, ये भी हो सकता है। मगर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो लेन देन से संबंधित कोई काम है उन्हें सोच समझ के करने हैं। 100 सुनार की 1 लोहार की आपके जीवन में शुभता के लिए होगी, मगर कहीं ना कहीं आपको सतर्कता और सावधानी भी बरतनी है। सबसे पहले वो वाले काम तो आपको बिल्कुल नहीं करने हैं जो रिस्क वाले काम है। उतार चढ़ाव वाले कामों में पैसा नहीं लगाना है। किसी को उधार दें पैसा तो सोच समझ के दें, नहीं तो उधार पैसा वो व्यक्ति ले जाएगा और लौट के आना मुश्किल होगा। किसी से उधार पैसा लें, चाहे कोई बैंक से लें, चाहे आप प्राइवेट किसी व्यक्ति से लें, तो उतना ही पैसा लें, कोई व्यापार के लिए या कोई जॉब के लिए, कोई एजुकेशन के लिए या अपने निजी खर्चों के लिए, जो आप उसे आगे चल के चुका सकें। कोई व्यापार करें इन 4 महीनों में। जो पुराने व्यापारी हैं उनके लिए तो समय बहुत अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा। पुराने व्यापारियों के चेहरे मुस्काएंगे और उनके व्यापार चलेंगे। जो मंदी का गति है वो भी दूर होगा। मगर कोई भी व्यापार आप नया शुरू करना चाह रहे हैं, कर लीजिए, करने के लिए बहुत अच्छा समय, मगर उसमें पहले छोटी पूंजी से लगा के काम करना। बड़ी एकदम से पूंजी मत लगाना, पहले छोटी पूंजी से देखिए वो व्यापार चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर नहीं चलेगा तो नुकसान भी इतना नहीं होगा, मगर बड़ी पूंजी ले लेंगे, किसी से उधार पैसा ले लेंगे, लोन ले लेंगे,
तो बहुत बुरा समय रहेगा। फिर उसे चुकाएंगे कैसे आप? तो पहला कुंडली पर रिसर्च करिए, अपनी राशि पर रिसर्च करिए, तब कोई रिस्क वाले कामों में हाथ डालिए। कोई व्यापार करना चाहते हैं तो छोटी पूंजी से काम करें। यहाँ स्वास्थ्य के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। लोग बुजुर्ग हैं उनको थोड़ा सा स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आ सकती है। यंग स्टेट के लोगों के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, जो लोग बुजुर्ग हैं जिनको पुरानी बीमारियां हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानियां इन 4 माह में आ सकती है। इधर बात करें देवगुरु बृहस्पति की, 11 मार्च सन 2026 से आपके जो लगन के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति वो वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो ये 4 माह का इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि राजयोगों का सिलसिला बनेगा, आपके जीवन में उन्नति होगी, क्योंकि आपका लगन का जो स्वामी है वो बृहस्पति वो आपके कहाँ है? चौथे घर में बैठे हुए हैं, काफी समय से वक्री हैं। तो वो वक्री हैं तो आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित, आपके आर्थिक स्थिति से संबंधित, किसी भी रूप में कोई वाहन लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, कोई रेंट पे उठाना चाहते हैं, या माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता है, तो 11 मार्च सन 2026 से ये सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। जब बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा। जो शत्रु राशि में ही बृहस्पति मिथुन राशि में मार्गी होंगे तो आपके काम बनाएंगे। उल्टा जो ग्रह चलता है, विपरीत दिशाओं में चलता है, वक्री ग्रह चलता है, तो वो क्या करता है? उल्टे परिणाम देता है। चाहे वो शुभ ग्रह हो, नैसर्गिक ग्रहों में कुग्रह हो या अशुभ ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो, अगर वो वक्री चलेगा, आप देखिए सोने चांदी के आसमान छू गए भाव, किसी भी रूप में मार्केट कितना डाउन हो गया है, महंगाई बढ़ जाती है तो डिमांड कम हो जाती है, व्यक्ति परेशान हो गया है, कर्ज हो गया है। ये सब क्या है? बृहस्पति की वक्री अवस्था के कारण हुआ है। अब बृहस्पति लंबे समय बाद वक्री से मार्गी होंगे, ये बहुत अच्छा समय रहेगा स्वास्थ्य को लेके, उन्नति को लेके, तरक्की को लेके, आपके जीवन में शादी विवाह को लेके। अगर शादी विवाह नहीं हो रही है तो शादी विवाह होने के योग है, संतान नहीं हो रही है तो संतान होने के योग है, संतान से संबंधित कोई चिंताएं हैं, चाहे एजुकेशन को लेके, चाहे संतान हो नहीं रही, या किसी भी रूप में संतान के स्वास्थ्य को लेके, तो सारी संतान से संबंधित जो चिंताएं वो मीन राशि वालों की दूर हो जाएगी। शनि की 7.5 अभी चलेगी, मगर शनि का जो प्रकोप है वो दूर होगा, क्योंकि फरवरी मार्च अप्रैल में जब ये ग्रह 12वें घर से निकल के आपके लगन में आएंगे और शनि के संग जो है युति बनाएंगे शुक्र बुध सूर्य, तो ये भी समय बहुत अच्छा होगा। आपको आगे के रास्ते मिलेंगे। कोई सरकार से जुड़ के कोई काम करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हैं, ठेकेदारी का काम है, या कोई पॉलिटिक्स में आप जाना चाहते हैं, तो फिर मार्च के बाद अप्रैल और मई का महीना ऐसा रहेगा जो आपके कामों को, सरकार से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें गति मिलेगी, या पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं। मगर मुद्दे यही हैं कि आप रिस्क वाले कामों से दूर रहें। कोई काम करें तो छोटी पूंजी से करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोई गाड़ी चलाते हैं आप, चाहे 2 व्हीलर चाहे कोई कार 4 व्हीलर, तो उसे बहुत अच्छी और धीमी गति से चलाएं, ज़्यादा फास्ट गति से चलाएं नहीं, सोच समझ के ड्राइविंग करें। किसी भी रूप में कोई यात्रा करना चाहते हैं आप, तो यात्राएं कोई काम की हो तभी करें, बेफजूली की यात्राओं से बचें। कोई काम की हैं, आप विदेश में जाके कोई जॉब करना चाहते हैं, या विदेश से कोई जुड़ के काम करना चाहते हैं, या घूमने फिरने जाना चाहते हैं, तो उतना ही खर्च करें जितना कि आपको परेशानी ना हो। अननेसेसरी खर्चों से बचें। अननेसेसरी कोई भी, जैसे आप कार लोन लेना चाहते हैं, कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, कोई भवन लेना चाहते हैं, तो ज़रूरत के हिसाब से खर्च करें जिससे कर्ज कम से कम हो। क्योंकि 12वें घर में जब ग्रह भरते हैं तो व्यक्ति को शौकिया बनाते हैं। शौक के कारण चीज़ें वो ले लेता है, दिखावे के कारण कोई चीज़ें ले लेता है, फिर बाद में अगर कर्ज हो जाता है तो आपको और आपके परिवार को परेशानी हो सकती है। तो इस चीज़ से अगर ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातें, मगर थोड़ा सा इनसे बचें। काम की जिंदगी को जिए, दिखावे की जिंदगी को मत जिए। 100 सुनार की एक लोहार की का मतलब यही है कि आपके जीवन में एकदम से अपॉर्चुनिटी आएगी, एकदम से रुके हुए काम बनेंगे, एकदम से कहीं नौकरी लग सकती है, कोई व्यापार है पुराना तो उसमें बूस्ट आ सकता है। जिन लोगों के व्यापार किसी भी रूप से जो है वेडिंग सीजन से संबंधित है, शादी विवाह से संबंधित है, कैटरिंग वगैरह का काम करते हैं, उनके फरवरी मार्च अप्रैल में बहुत अच्छे सीजन उठेंगे। जो लोग किराने की दुकान करते हैं, कोई ट्रेडर्स का काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, तो उनके लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। हर वर्ग को कहीं ना कहीं लाभ अवश्य मिलेगा। तो जिंदगी में जो सारे घाटे हैं, अब इन बचे हुए जो स्टार्टिंग के ही 4 महीने हैं, यानी जनवरी से लेके और मई तक का समय 2026 का शानदार रहेगा, जानदार रहेगा। थोड़ी सी सावधानी बरत के काम करेंगे तो जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी और मायूसियत और मनुष्यत दूर होगी। खुश रहिए, आबाद रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय गुरुदेव अवश्य लिखिए।